नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आए हैं, ये गोधर का इलाका है। आप पीछे देख रहे होंगे कि धुंध, ये धुंध देखकर आपको महसूस हो रहा होगा कि हम कश्मीरी वादियों में हैं। तो आपके मन में भी रोमांच और भावनाओं का एक पल का उत्सर्जन जरूर होता नजर आता होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये कोई रोमांच नहीं है। ये जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। यूं कहें तो एक मृत्यु को निमंत्रण है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गैस का रिसाव हमारे पीछे देख रहे हैं ना, ये मीथेन गैस का रिसाव है। ये मीथेन गैस इंसान के लिए जानलेवा है, मगर धड़ल्ले से ये मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है। यूं कहें तो कई वर्षों से यहाँ की जो भूमि है वो सुलग रही है, मगर प्रशासन के जहन में इसको लेकर कोई ताजगी का अनुभव होता नजर नहीं आता। ये इलाका बड़ा समृद्ध हुआ करता था, यहाँ पर कई आबादियां थी। धीरे धीरे ये इलाका एक टापू में तब्दील हो गया। लोग यहाँ से चले गए, कुछ जान बचाने के लिए चले गए, कुछ रहती लोग भी थे यहाँ पे। कुछ लोग अभी भी हैं कि खास मुआवजा मिल जाए, लेकिन मुआवजे की कहानी क्या है वो तो वही जानते होंगे। लेकिन जिंदगी गुजर बसर करना यहाँ पर वाकई में तकलीफ देह है और जिंदगी बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। आप देखिए ना पीछे कैसे गैस का रिसाव हो रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा रोमांचक आपको लगता होगा, लेकिन रोमांच अगर ध्यान न दिया जाए तो पल भर में ये किसी अप्रिय घटना का स्रोत भी बन सकता है। बहुत लोग हैं हमारे पीछे, आप देख सकते हैं। लोग इलाकों को देखने ही आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग चुनौती भी है और कहीं ना कहीं ये रोमांच भले पैदा करता हो। मैं एक बार फिर कह दूं, रोमांच भले पैदा करता हो, लेकिन इस रोमांच में कहीं ना कहीं जिंदगी के लिए एक घातक कहानी का अनुसरण भी छिपा हुआ है। अब देखिए कैसे धुआं निकल रहा है। आप समझ लीजिए मैं कैमरे के माध्यम से शूट कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए इसके पास जाकर देखना हो तो कितना ज्यादा ये हानिकारक हो सकता है। कुछ लोग भले हैं, उनको देखने आए हैं। अभी बारिश हुई है तो बारिश होने पर जमीन का जो आग है वो धधकता हुआ धुएं में परिवर्तित होता नजर आ रहा है। आइए बात करते हैं लोगों से यहाँ की कहानी पर, उनका क्या कहना है, उनका क्या लबोलुआ है। चलिए चलते हैं, बात करते हैं। राधा देवी। क्या समस्या है आप लोगों के यहाँ पर? यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन हम लोग का साधन नहीं है ना रहने का, न कमाने का साधन है। यहाँ बगल में आग उठ रहा है। अभी बरसात का सीजन है। नहीं, यहाँ हमेशा होता है। बरसात में जो गैस का रिसाव और ये जो होता है, गैस उस आता है नहीं। इससे कितना परेशानी आप लोग को होती है? बहुत परेशानी होता है हम लोग। तो आप लोग को यहाँ पर जो है मतलब सर्वे, आप लोग को पुनर्वास के लिए कोई ऐसा कुछ योजना नहीं? कुछ भी नहीं आया यहाँ। कितने वर्षों से रह रही चाचा में आप? यहाँ कम से कम तो 50 साल हो गया। मेरा माँ बाप यहाँ गुजर गया। 50 साल से आप लोग रह रहे हैं? मेरा माँ गुजर गया, बाप है वो भी विकलांग है। विकलांग है। तो आप लोग कोई सरकारी योजनाओं का लाभ वगैरह मिलता है? कुछ भी नहीं। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम लोग का क्या है, हम लोग यहाँ उठा देगा, घर कहीं देगा, चले जाएंगे। यहाँ खतरा की जगह है, बाल बच्चे के साथ रहते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। आदमी है हम लोग। आपका नाम? उर्मिला देवी है। क्या कहना है आपको, जो जिल्लत भरी जिंदगी? कहना यही जिल्लत में जो झूले हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ बहुत तकलीफ में रहते हैं। घर द्वार बढ़िया नहीं है, पानी आता है, पानी में बत्ती भसने लगते हैं। यहाँ पर घर भी भर जाता है। देखिए दुक्कड़ उड़ने लगता है, बरसात में उसी है, गर्मी में सही है, दुक्कड़ उड़ने लगता है, पूरा घर भर जाता है। बाल बच्चा को ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है। बरसात के दिनों में कितना खतरा रहता है? बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। पानी इतना आने लगता है बाढ़ आ रहा है कहीं से। क्या करें, कितना डूब जाता है हम लोग का घर द्वार, पानी में हिल जाता है। बाल बच्चा वही ठेला ठुल हम लोग का काम है, ज्यादा काम तो बिजनेस वाला है हम लोग, ठेला चलाते हैं। अच्छा, हर बारिश आती है तो कोई न कोई दुख भरी कहानी लेकर आती है। क्या करें, बारिश आती है तो कहीं घर भस जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। वही जाता है हम लोग, वही आदमी है हम लोग। एक नीचा में एकदम पूरा है, डूबा जाता है। यहाँ पर सरकार द्वारा कोई आर्थिक मदद आपको दी गई है अब तक? कौन सी दे सरकार? अभी तक कुछ नहीं, आर्थिक मदद कुछ भी नहीं दिया। चलिए ठीक, आपका नाम? रूबी दी। तो रूबी जी ये बताइए कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हम तो यहाँ पे 30-35 साल से, मेरा सास ससुर सब यही रह रहा है, पर यहाँ पे कुछ चीज का साधन ही नहीं है जी। जैसे कि बच्चा पढ़ाई हो गया या फिर साग सब्जी का कुछ साधन हो गया, काम धान हो गया, कुछ भी नहीं। हाजिम जाते हैं वो भी दूर जाना पड़ता है इलाका से, फिर आते हैं घर पे, वही दुख भरी कहानी। वही बरसात आती है, घर द्वार धंसता है, पीछे ब्लास्टिंग हुआ है, पीछे पहाड़ी है, पहाड़ी पर से फट गया है, उस पर से आग निकलता है, धुआं निकलता है, बाल बच्चा खेलता है, दर्द सूंघता है, बस वही बीमारी है। अच्छा बहन ये बताइए, अबुआ आवास वगैरह कुछ का फायदा मिला है आप लोगों को? कुछ भी नहीं, सरकार हर तरीका से सबको फायदा दे रहा है, पर हम लोग गरीब को गरीबी जैसा रहे देने है। सरकार यहाँ पर कुछ भी साधन नहीं दी। लाल कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ।
मेरा सास ससुर का हम लोग है जैसे कि नया हुए तो कोई चीज के लिए सरकार को घूस चाहिए ही वोट चाहिए। दी थी पिछली बार, वोट दी थी, मतदान किया था आपने? हाँ मतदान तो किए हैं। सरकार से क्या अपेक्षा है? एक साल हो गया। सरकार से यही अपेक्षा है कि हमको हर तरीका का लाभ दे, जैसे हर जिला में, हर झारखंड में हर जगह हो रहा है उस तरह से यहाँ भी लाभ दे। क्या कि यहाँ भी हजार गरीब पोसा रहे, पला रहे, रह रहे हैं। वही हम चाहते हैं कि जैसे सबको देख रहे हैं वैसे सरकार इस जगह को भी देखे। सरकार दो जी, नियत ना करे। जी, मीथेन गैस निकलता है। हाँ, यहाँ धुआं बच्चा के भी बीच में रहते हैं। खेलता है पहाड़ी पर है, पहाड़ी पर पूरा धंस चुका है, आग आ चुका है, बाल बच्चा सब छोटा छोटा बच्चा ये खेलते रोजगार को लेकर क्या है? आप लोग पलायन इसलिए भी नहीं कर रहे हैं, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। हाँ रोजगार अभी कुछ भी नहीं है। पीछे से कोयला निकलता है, वही कोयला भी बहुत गहराई है, उसमें अब छोड़ तो चुका जान है। पर खेल कर कोयला निकालते हैं। सब चीज होता ओके, है। अगर आप लोग के लिए अगर सरकार व्यवस्था करती है रहने और रोजगार का तो फिर हाँ आप लोग छोड़ देंगे, यहाँ चल रहे। कोई भी चाहता है कि अच्छा सा ही जिंदगी रहे, अच्छा बाल बच्चा को शिक्षा दे, अच्छा से पढ़ाई लिखाई हर चीज अच्छा ही से करे। हर कोई चाहता, हर माँ बाप, हर बच्चा चाहता है कि हम भी अच्छा सोसाइटी में ही रहें, बच्चे को उसी अच्छी तरह- जिंदगी दे। हाँ इसीलिए हम यही सरकार से आवेदन करेंगे कि हमको भी जैसे सबको दे रहे वैसे हमको भी दे। और सब यहाँ पर बस्ती वाला आदमी है, सबको ही चाहिए, सब जगह से ही है, वैसा ही है पीछे आगे। यहाँ पर बरसात में तो देख सकते हैं किस तरह से गिरा हुआ है। कितना परिवार अभी रह रहे हैं? अभी हम लोग 6 परिवार रह रहे हैं। आबादी कितनी है? आबादी पूरा आबादी यहाँ पर ही फिर नहीं तो कम से कम 300 आदमी है। 300 परिवार है। 300 परिवार कितने? हम अपना परिवार इतना ही भर हम जानते हैं, आगे भी है। आगे भी लोग रहते हाँ, आगे हैं। भी जी, लोग हालत कब से ऐसी है यहाँ की? दुर्गति यहाँ वाली? बहुत दिन से ही है। सही है यहाँ पर। चलिए ठीक है। चाची आप कब से कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं? हम कम से कम यहाँ 50 साल से हैं। 50 सालों से। हाँ, मेरा सास भी थी। चाची इन 50 सालों में कितना बदलाव हुआ और क्या कमियां अभी भी है? सब कुछ चला गया। अरे बदलाव का होगा, हमरा तो 3 बेटा था, 2 बेटा चल गया बेटा। कैसे? बीमारी से चला गया, कुछ के सुविधा नहीं, सब गर्दा उड़ता उड़ता है। अच्छा, ये बीमारी भी फैलता है, मीथेन गैस निकलता है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं की सरकार कुछ द्वारा चीजें- हमरा का लाभ है, बस एगो 1000 रुपया हमको देते हैं, बस वही जानते हैं। हाँ पेंशन मिलता है, जो लाए लेंगे उसको तो नहीं ना विधवा मिलता है, बस वही विधवा। इसके अलावा और कोई योजना का लाभ? इसके अलावा यार कोई चीज नहीं मिल रहा है। अबुआ आवास जैसी चीजें, अन्योदय योजना। राशन कार्ड? हाँ राशन कार्ड है, राशन कार्ड है। नाम जो क्या है? खाएंगे वो तो बोलेंगे ना। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सरस्वती देवी। अरे आप ब्लास्टिंग जो होता है, मेरा घर पे जो छप्पर होता है ना खपड़ा, तो खपड़ा मेरा फूट गया। अभी चल के देख लीजिए मेरा घर में पानी जमा है। तो हम जहाँ तहाँ सोते हैं, कभी रोड पर सोते हैं तो कभी बाहर में सोते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मेरा घर में जाकर देख लीजिए। अब इसीलिए हमारा बाल बच्चा परिवार जो है ना दूसरी जगह अपना भाड़ा घर में रखते हैं, यहाँ पर ही रहने का कोई जुगाड़ नहीं है। तो क्या करें, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी है। ब्लास्टिंग होता तो घर पूरा लगता है यहाँ पर ही। अब पहाड़ पर जो है ना। अच्छा, ये आपके घर के पीछे इधर जो है आग लगी हुई है। हाँ आग लगी हुई है। लोग खेलने बच्चे लोग जाते हैं, कितना खतरा रहता है? बहुत खतरा है। 2-3 मरते बच गए, 2-3 मरते बच गए। जान जाने से? हाँ बगल में ढेला गिर गया बड़ा बड़ा। अच्छा, चट्टान बोल्डर। हाँ ब्लास्टिंग से जो गिरता है ना तो वो मैंने कि थोड़ा सा मैं बच गया। और अभी देखिए आप देखिए कि मेरा घर में अभी भी पानी जमा है। अगर विश्वास में चल के देख लीजिए मेरा घर में जो बोलते हैं हम सफा बोलते हैं। तो फिर क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं हम लोग को घर चाहिए। यहाँ कोई चीज के साधन नहीं अच्छा है, भाई, न कोई बिजनेस है न कोई रोजगार है। हम लोग भाई हाजिरी वोटिंग में किए करते थे? हैं, ढलैया में वोटिंग करते किए थे हैं। पिछली बार? हैं? वोट डाले थे? हाँ तो बोले कोई झांकने आए उसके बाद? कोई बात नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई झांकने नहीं आया? कोई नहीं। बस खाली दे दिए हम लोग, वोट दे दिए। वोट के लिए कागज उगज सब देता है, पर्ची दे देता है। हाँ। उसका बाद में फिर वोट दे दिए, उसका बाद फिर कोई भी नहीं करता है। बात यही है, सरकार अपना काम करके ना कोई दिखने नहीं आता है। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों से आप क्या अपील करेंगे? क्या करेंगे, हम तो यही बोलते हैं कि हम लोग के कहीं जगह दिला दीजिए, घर द्वार दिला दीजिए, हम लोग बढ़िया से रहेंगे वहाँ। हेमंत सोरेन से कहना हो तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री साहब से? अगर आप बोलेंगे कि सर हम लोग के घर द्वार कहीं पर दिला दीजिए, रोजगार कहूँ कोई अगर छोटा मोटा है तो दिला दीजिए। हम लोग हाजिरी में ढलैया में खटते हैं तो ही खाते हैं। कितने परिवार लोग हैं? हम 6 गो हैं। 6 हैं। हाँ और बाल बच्चा को गिरा के बाल मकान में बच्चा रखते हैं? लेके
किराया का रखते हैं बाल बच्चा को, गिरा के। मतलब किराए में रखते हैं बाल हाँ, बच्चा को, किराए का हाँ, मकान। किराया में। और यहाँ पे आप काम करते हैं। हाँ, काम करके क्या करें, घर में भी नहीं सोते हैं, घर में पानी भरा हुआ है, चल के देख लीजिए। अच्छा हम चलेंगे। चलेंगे, हम हाँ, देखेंगे। चलिए देख लो। पानी छूता है तो नहीं सोते, पानी छूता है तो नहीं सोते। हाँ, रात में पानी से छूता है, बलातू से पूरा मतलब सब फट गया है, ऊपर से छप्पर जो है ना सब फट गया है सब, इसीलिए घर में डर से नहीं सोते हैं, बाहर में जहाँ तहाँ सो जाते हैं। समझ में नहीं, आपको दिखा दिए ना कि पानी जम जाता है, इसलिए डर से नहीं सोते हैं, कहीं रात में पूरा भर छप्पर जाता गिर होगा जाए। हाँ, पूरा भर जाता है। जिंदगी कितनी बदसूरत है, इसका नजारा तो आपने देखा ही होगा। जब हम इस गंसाडी के इस मोहल्ले में गए तो लोग इस जिंदगी से रूबरू हुए तो वो जाने कि जिंदगी कितनी ज्यादा बदसूरत है। सरकारें कहती हैं कि हमने आम जनमानस के लिए योजनाएं बनाई हैं, लेकिन आम जनमानस तक, धरातल तक योजना कितनी पहुंच रही है उसकी बानगी साफ साफ देखने को मिली है। हमारे पीछे जो मिथन का जो रिसाव हो रहा है, यूं कहें तो आदमी चंद मिनट भी नहीं रुक सकता है। उसका दामन का एक गला घोट देने वाला मिथन गैस, उसके बीच में 300 परिवार रह रहे हैं, कई जिंदगियां रह रही हैं। वो कैसे रह रहे हैं? चुनाव दर चुनाव लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, ये वोट डालते भी हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा होता नजर नहीं आता है। अब सवाल ये बनता है, आखिर इनका भला करे तो कौन करे? या फिर भगवान को एक जन्म लेना पड़ेगा, इन्हें पुनर्वास करना पड़ेगा, या फिर ये किसी सिस्टम के नाकामी का शिकार हो जाएगा। मैं अवधेश राय, जनमानस समाचार, गोधर, धनबाद।